जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव प्रजनन, इसका हम लोग टॉप 47 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको 100% ऑब्जेक्टिव याद करवा सके। ओके, और साथ ही साथ इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग जरूर जाकर वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग सुनते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 400 अंडे होती है। यानी एक जीवन काल में जो है महिला जो है पूरे जीवन काल में टोटल कितने अंडे उत्पन्न कर सकते हैं? तो 400 अंडे बन सकते हैं। कितने अंडे उत्पन्न होंगे? तो 400। 400 से अंडे ज्यादा उत्पन्न नहीं होते हैं, नहीं बनते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड। सेकंड नंबर में कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, बताइएगा। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में कह रहा स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की जो क्रिया संपन्न होती है आपको फेलोपियन नली में होती है। किसमें होती है? फेलोपियन नली में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, बताइएगा। गर्भाशय जो है ये किससे संबंधित होता है? तो गर्भाशय संबंधित होता है मादा या स्त्री जनन तंत्र से। गर्भाशय किससे संबंधित होता है? मादा या स्त्री जनन तंत्र से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, बताइएगा। कोशिकीय अवस्था में जो है भ्रूण क्या कहलाता है, बताइएगा। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग मौरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मौरूला। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि परिपक्व परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं सहायक है। सरटोली कोशिकाएं जो है ये सहायक होता है, शुक्राणुओं के परिपक्वन में होता है। शुक्राणुओं के परिपक्वन में जो आपको सरटोली कोशिकाएं हेल्प करती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में करा अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व जो है शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कैपेसिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। कह रहा है कि फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या कहलाता है? तो वायु कोष्ठिका कहलाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वायु कोष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, बताइएगा। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो टोटल 64 कूट होते हैं। कितने होते हैं? 64 होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में कह रहा है कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन सा होगा? तो युग्मनज जो होता है आपको द्विगुणित संरचना होता है। युग्मनज कैसी संरचना होता है? द्विगुणित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या होता है? तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होता है? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, बताइएगा। कह रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? तब भ्रूण पोष कौन बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक वाले बनाते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15
15 में कह रहा है कि लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, बताइएगा लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो लैंडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है आपको वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाते हैं। लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि मानव में निषेचन होता है। मानव में जो है निषेचन होता है तो फेलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है? तो फेलोपियन नलिका में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? बताइएगा किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है एफ एस एच एंड ल में होता है। किस में होता है? ल में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कह रहा है सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सरटोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो सरटोली कोशिका पाई जाती है आपको वृषणों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो वृषणों में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 में कह रहा है कि मानव मादा में गर्भ काल है। बताइएगा मानव मादा में गर्भ काल होता है। तो मानव मादा में जो गर्भ काल होता है 9 महीना का होता है। कितना होता है? तो 9 माह का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दिन में पूछेगा तो 280 दिन आप लोग को बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 कह रहा है कि कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की जो गुहा होती है क्या कहलाती है? तो कोरक की गुहा कहलाती है आपको आर्के आर्के आर्केट्रॉन कहलाती है। क्या करती है? आर्केट्रॉन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में कह रहा स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? बताइएगा स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति आपको अंडकोश में होता है। किस में होता है? अंडकोश में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है तो शुक्राणु जनन द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में। 23 में कह रहा है कि एंड्रोजेंस किसे उचित करता है? बताइएगा एंड्रोजेंस किसे उचित करता है? तो शुक्राणु जनन को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंड जनन कहलाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है यौवनारंभ के समय प्रथम आतर्भ चक्र कहलाता है। बताइएगा कह रहा है यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। प्रथम आर्तव चक्र जो कहलाता है आपको रजो दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रजो दर्शन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में कह रहा है कि ग्राफिशियन पॉलिकल पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। ग्राफिशियन पॉलिकल पाए जाते हैं तो मादा मानव के अंडाशय में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में देखिएगा कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावन होता है तो कॉर्पस लुटियम से होता है। कहाँ से होता है? कॉर्पस लुटियम में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गर्भाशय के भीतरीय स्तर कहलाता है। गर्भाशय के भीतरीय स्तर क्या कहलाता है? तो एंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? बताइएगा अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो एलएच से होती है। किससे होती है? एलएच से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गैमिट निर्माण को कहते हैं। गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमिट निर्माण को हम लोग कहते हैं गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो सभी संरचनाएं जो विकसित होती है जनन स्तरों के द्वारा होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? बताइएगा स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो पोषण में मदद करती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा
मेफियन पुटिका पाई जाती है। मेफियन पुटिका जो है पाई जाती है। तो मेफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में। किसमें पाई जाते हैं? स्तनधारी के जो होते हैं स्तन, उसके अंडाशय में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में करा है जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में। बताइएगा जनन अंग विकसित होते हैं इस किसे होंगे? तो जनन जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय मिंजोडर्म से होते हैं। किसे होते हैं? तो मिंजोडर्म से या मीसोडर्म से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मीसोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में करा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बताइएगा किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो ये होता है आपको मीजोडर्म से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 है। 36 में कह रहा है कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है पाए जाते हैं तो शुक्राणुओं की सतह पर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है पाए जाते हैं तो शुक्राणुओं की सतह पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में कह रहा है कि कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है। कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन होंगे? तब प्रोजेस्टेरोन होंगे। क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? बताइएगा निम्नांकित में कौन है जो द्विगुणित संरचना है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, युग्मनज है। कौन है? तो युग्मनज है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना प्लूसिड को विभेदित करता है? बताइएगा शुक्राणु किसकी मदद से जोना प्लूसिड को विभेदित करता है? तो एक्रोसोम से स्राव को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 करा भ्रूण की 16 कोष की अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोष की अवस्था कहलाती है तो मोरूला कहलाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में करा स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। ये वृषण कोष पाए जाते हैं, इसका सही जवाब बता सकते हैं तो बताइएगा। करा स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा में। करा स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं तो शुक्राणु जनन के लिए पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? बताइएगा मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो 12वें से 14वें दिन होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 करा स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है। स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है, ये होती है 50 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 50 वर्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है तो यह प्रारंभ होता है जब अंडा फैलोपियन नलिका में होता है या जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। बताइएगा मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम क्या होगा? तब पहले मासिक धर्म आरंभ होगा, उसके बाद कौन कौन से हार्मोन जो होगा स्रावित होगा, उसका क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा? तो FSH होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। FSH के बाद होगा एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 में कह रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वृषण से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है? बताइएगा एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है? तो एक्रोसोम किसका भाग होगा? तो मानव शुक्राणु के सिर का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच 47 क्वेश्चन ही था, सभी के सभी आपको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का काम रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो सब्सक्राइब कर लेंगे
क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फ्री में अपलोड किया जाता है, ठीक है। जहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जितना दोस्त है सभी दोस्तों के पास इस चैनल के बारे में बताइए, एग्जाम फ्री चैनल के बारे में। और टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसका पीडीएफ वहीं पर आपको मिलेगा, या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको वहाँ सेंड कर देता है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 90 65 71 94 39। इस नंबर पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं ताकि हम ग्रुप में आपको जोड़ दें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।